बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हम लोग अपने इन डाटा को कैसे इंसर्ट करके फ्रंट एंड के थ्रू इंसर्ट करेंगे और वो डायरेक्टली डाटाबेस में स्टोर होगा, किसको यूज़ करते हुए, बैक एंड की लैंग्वेज PHP को यूज़ करते हुए। इसमें हम करेंगे क्या, हम लोग HTML का कोड लिखेंगे, हम लोग PHP का कोड लिखेंगे और PHP के कोड में हम लोग PHP को DB के साथ, डाटाबेस के साथ कनेक्ट करा लेंगे। ठीक है। होगा क्या है, हमारे इस कोड से हम लोग फ्रंट एंड पे एंटर करेंगे डाटा और वो डायरेक्टली स्टोर होगा हमारी डाटाबेस में। डाटाबेस में स्टोर कराने के लिए हमारे पास डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं पहले एक सेपरेट PHP माई एडमिन पे। हम लोग PHP माई एडमिन दोबारा आपके सामने मैं एक दफ़ा दोबारा खोल लेती हूँ। लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, तो ये मेरे पास सर्वर आ गया। ठीक है। यहाँ पे सारी डाटाबेसेस शो हो रही हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू डाटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ, मुझसे नाम पूछेगा। नेम में मैं लिख लेती हूँ यूनी रिकॉर्ड। यूनी रिकॉर्ड के नाम से मैं इसको क्रिएट कर लेती हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं, हर जो डाटाबेस होती है वो इनकम्प्लीट होती है जब तक उसमें टेबल ना हो, और हर टेबल इनकम्प्लीट होता है जब तक उसमें कॉलम्स ना हो। टेबल का मैं यहाँ पे नेम रख लेती हूँ डिटेल। कॉलम्स में यहाँ पे रख रही हूँ 2। क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद अब जो कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम्स की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनका नेम क्या होगा, उनमें उनकी डाटा टाइप क्या होगी और उनकी लेंथ कितनी होगी। यहाँ पे मैं इसका नेम लिख रही हूँ क्योंकि यूनी रिकॉर्ड है, तो यूनी रिकॉर्ड में हम लोग डिपार्टमेंट्स की या फिर लेक्चर्स की या लेक्चरर की हम लोग डिटेल जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आ गया हमारे उसका नेम, कॉलम का नेम। वार्चर इसकी डाटा टाइप है। वार्चर डाटा टाइप स्ट्रिंग की तरह काम करती है। ये नंबर्स को भी सपोर्ट करती है, अल्फ़ाबेट्स को भी, और कोई भी सपोर्टेड लैंग्वेज वो भी इसमें चल सकती है। लेंथ में इसकी रख रही हूँ 100। डिपार्टमेंट के बाद मैं यहाँ पे रख रही हूँ कोर्स, दोबारा से वार्चर और लेंथ 100। अब यहाँ पे अगर मैं गो कराऊंगी ना तो एक और कॉलम ऐड होगा इसी में, सेव नहीं होगा, एक और कॉलम ऐड होगा। अब इस कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं लेक्चरर। कि लेक्चरर जो है वो उस कोर्स का कौन सा अलॉट किया गया है, तो उसमें 100 हम लोग इसकी लेंथ रख रहे हैं। इसको सेव कराते हैं तो ये सेव हो जाएगा। ये 3 के 3 मेरे कॉलम्स बन गए हैं। इनके डाटा टाइप्स और इनकी जो लेंथ है वो मुझे डिस्प्ले होगी। ये मेरे 3 कॉलम्स है डिपार्टमेंट, कोर्स और लेक्चरर के नाम से। टाइप जो है डाटा टाइप वार्चर है और लेंथ इनकी कॉलम्स की लेंथ है, मैक्सिमम इनमें कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, वो ये 100 यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। हम लोग अपने नोटपैड++ पे चलते हैं और कोड स्टार्ट करते हैं। HTML के कोड को स्टार्ट किया। जब हम लोगों ने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करना होता है ना, तो हम लोग एक टैग को यूज़ करते हैं, वो है फॉर्म। फॉर्म में हम लोग मेथड लिखते हैं पोस्ट, यानी कि ये जो फाइल है इसको पोस्ट करना है, और पोस्ट किधर करना है वो हम एक्शन में लिखते हैं। एक्शन में उस फाइल का लिंक आता है जहाँ पे हम लोगों ने अपने बैकएंड का कोड लिखा हुआ है। मैं इसी फाइल में अपने बैकएंड का कोड लिखूंगी तो मैं यहाँ पे इसी फाइल का लिंक दूंगी fbd.php, यानी कि फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डाटाबेस। फॉर्म के टैग को और HTML के टैग को क्लोज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे जो एंट्री लेना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ ये सिंपल सी एंट्री ना है, इसमें हम लोग टेबल बनाएं। टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल के टैग को यूज करेंगे। बॉर्डर इज इक्वल टू 1। विड्थ इस टेबल की मैं रखूंगी 30%। 30% मैंने इसकी विड्थ रखी और मैं कह रही हूँ ये टेबल जो है ना वो सेंटर में आए, तो इसको मैं कर दूंगी अलाइन सेंटर कर दूंगी। टेबल के टैग को क्लोज कर लेते हैं। टेबल के टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब टेबल में अगर हमने कोई भी चीज लिखनी होती है ना तो वो TD और TR में लिखते हैं। TR स्टार्ट करते हैं, TR होता है टेबल रो, यानी कि एक टेबल में ये रोज को डिफाइन करता है। ठीक है। और इसके बाद आता है TD। TD जो होता है ना, TD टेबल की रोज के अंदर डाटा को एंटर कराने के लिए यूज होता है।
सबसे पहला हम लोगों ने कौन सा डेटाबेस में रखा था, डिपार्टमेंट, कॉलम डिपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ डिपार्टमेंट। टीडी को क्लोज कर देते हैं। ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से कर देती हूँ, जो जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वीडियो उनके लिए आसानी हो जाएगी। इनपुट टाइप टेक्स्ट, हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो हम लोग टेक्स्ट रखेंगे, हम लोग टेक्स्ट बॉक्स भी रख लेते हैं, आउटपुट सेम आता है। नेम में हम लोग नेम रखेंगे, डिपार्टमेंट के नाम से हम लोगों ने ये कॉलम बना, हम लोग वो एंट्री करा रहे हैं फ्रंट एंड पे, इसका मैं नेम भी डिपार्टमेंट रख लेती हूँ। और इसको इनपुट टाइप को क्लोज करा दिया, टीडी को भी क्लोज करा दिया और टीआर को भी क्लोज करा दिया। सेम ऐसे ही हम दोबारा से टीआर को ओपन करते हैं, उसमें टीडी को ओपन करते हैं, टीडी में हम लोग लिख रहे हैं कोर्स, टीडी को क्लोज करा दिया, एक नया टीडी स्टार्ट किया, उसमें इनपुट टाइप दी, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू कोर्स, टीडी को क्लोज करा दिया और टीआर को क्लोज करा दिया। हमारे पास कितने कॉलम्स हैं टोटल, 3 कॉलम्स हैं। अब हमने एक और कॉलम बनाना है, एक और कॉलम के लिए हम लोगों ने एंट्री लेनी है, तो टीआर स्टार्ट करते हैं, टीडी स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं लेक्चरर, टीडी को क्लोज करा दिया, न्यू टीडी स्टार्ट किया, जिसमें हम इनपुट टाइप लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट से भी टेक्स्ट बॉक्स ही आता है, अकेले टेक्स्ट बॉक्स से भी टेक्स्ट बॉक्स ही आता है। नेम में हम लोग इसका लिख देंगे लेक्चरर, लेक्चरर हम लोगों ने इसका नेम लिख दिया, ठीक है। अब टीडी को क्लोज करा देते हैं, फिर अपने टीआर को क्लोज करा देते हैं। अब हम लोगों को चाहिए एक सबमिट बटन, उससे पहले सबमिट बटन बनाने से पहले हम लोग इसकी आउटपुट देख लेते हैं, सेव कराते हैं और इसको ओपन करते हैं अपने लोकल होस्ट / मैंने जो फोल्डर बनाया था वो था यूट्यूब चैनल के नाम से, उसमें fbd.php मेरी फाइल है, तो ये इस तरह से टेबल बन के आ गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पे ना इसके ऊपर ये भी शो हो कि हम लोग फ्रंट एंड में डाटा एंट्री करा रहे हैं, तो मैं टेबल के अंदर ही लिख लेते हैं, टीआर स्टार्ट करते हैं, इसमें टीडी स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं एंटर डाटा, टीडी को क्लोज करा दिया, टीआर को क्लोज करा दिया, सेव करा के देखते हैं अब क्या आता है। एंटर डाटा इस तरह से आ गया, ठीक है। इसको दरमियान में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका टेबल अलहदा कर देंगे और इनका टेबल अलहदा कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे रहे, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पेस्ट करा रही हूँ और इस टेबल को मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। टेबल को मैंने क्लोज कर दिया, ये वाला टेबल है ये भी मेरे पास क्लोज्ड है, सेव कराया। अभी भी ये छोटा आएगा, अभी इसको बड़ा करने के लिए हम लोग हेडिंग का टैग भी यूज करेंगे, अभी ये दरमियान में आ गया, ठीक है। इसको सेंटर में कराते हैं, टीडी में हम लोग लिखेंगे अलाइन सेंटर, टीडी में हम लोगों ने अलाइन सेंटर लिख दिया, अब ये दरमियान में आएगा। अब हम चाहते हैं ये बड़ा हो, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे h1, हेडिंग का टैग हम लोग HTML में यूज करते हैं, तो हम उसी हेडिंग के टैग को यूज करेंगे। सेव कराया, रिफ्रेश कराया, तो मेरे पास ये दरमियान में आ गया एंटर डाटा और नीचे ये डाटा की एंट्री। अब हम चाहते हैं इधर सबमिट बटन भी आए, हम सबमिट पे क्लिक करें तो फिर वो डाटाबेस में जाए। सबमिट बटन बनाते हैं, उसके लिए भी हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सेपरेट टेबल बनाएंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू 1, width इज इक्वल टू 30%, अलाइन सेंटर, ठीक है। टीआर स्टार्ट किया, उसमें टीडी स्टार्ट किया, टीडी में हम लोगों ने लिखवा दिया अलाइन सेंटर। इसमें हम लोग इनपुट टाइप लेंगे डायरेक्ट, इनपुट टाइप में इसकी में हम वो लिखेंगे जो हमें बटन पे नेम चाहिए,
वो हमें नेम चाहिए सबमिट, टीडी को क्लोज कर देंगे, फिर टीआर को क्लोज कर देंगे और इसके टेबल को क्लोज कर देंगे। सेव कराते हैं, रिफ्रेश कराते हैं, हमारे पास सबमिट बटन भी आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जो डाटा एंटर करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CS डिपार्टमेंट, कोर्स, OS लिख रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, और लेक्चरर में लिख रही हूँ डॉक्टर शहजाद। इसको सबमिट करती हूँ। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ, इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। बैकएंड के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PHP का कोड। ठीक है, PHP का कोड हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। हम लोगों को हम लोगों ने एंट्रीज देनी है, डिपार्टमेंट, कोर्स और लेक्चरर की। तो हम लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाएंगे। डॉलर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट। ये जो रिक्वेस्ट का फंक्शन है ना, ये हम लोग यूज करते हैं कोई भी वैल्यू रिसीव करने के लिए। मैंने ऊपर नेम जो था यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया हुआ था, यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया है, तो मैं इसके अंदर भी डिपार्टमेंट की वैल्यू ही रिसीव करूंगी जो डिपार्टमेंट में एंटर होगी। दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग कोर्स। कोर्स इज इक्वल डॉलर रिक्वेस्ट, इसमें मैंने क्या नेम दिया था, कोर्स का, तो यहाँ पे भी हम लोग वही लिख लेते हैं, कोर्स। तीसरा वेरिएबल अब हम लोगों ने बनाना है, वो है लेक्चरर के नाम से। लेक्चरर डॉलर रिक्वेस्ट, लेक्चरर का मैंने लिया था नेम लेक्चरर, लेक्चरर का मैंने नेम लेक्चरर लिया था, तो ये लेक्चरर का भी हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया। PHP को क्लोज कराते हैं। अब ये तो हो गई फ्रंट एंड बैक एंड के साथ कनेक्ट। ठीक है, इसका हम इको कराएंगे ना, तो जब यहाँ पे डाटा एंटर करके सबमिट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे या फिर यहाँ पे हम लोगों के पास वो डाटा शो होगा। ठीक है, इको जब कराएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने अपने फ्रंट एंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लिया। अब हम लोग अपने बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे $a के नाम से। ठीक है, ए इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि जब हम लोग HTML में कोई भी लिंक हम लोग कोई पोस्ट कराना होता है या कोई लिंक हम लोगों ने डिस्प्ले कराना होता है अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग ये ए वाला टैग यूज करते हैं। तो मैं अपनी आसानी के लिए ए को ही चूज करी हूँ कि किसी लिंक को फ्रंट एंड के थ्रू शो कराने के लिए हम लोग ए को यूज करते हैं। इसलिए MySQL, अच्छा, हम लोगों ने MySQL के साथ इसको कनेक्ट करना है ना अपनी बैकएंड को, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू अब हमारी बैकएंड जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब इसमें हमें वो रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि अपने होस्ट का नेम लिखो, अपना यूजर नेम लिखो, अपना पासवर्ड नेम लिखो, अपनी डेटाबेस का नेम लिखो। ठीक है, जो होस्ट का नेम होगा ना, वो मेरे ही पीसी के होस्ट का नेम होगा। तो वो मेरे पीसी के होस्ट का नेम क्या है, लोकल होस्ट कोमा। अब वो मुझसे मांग रहा है यूजर नेम जो MySQL का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है रूट, और जो पासवर्ड होता है ना वो बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता, तो वो खाली होता है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे। ठीक है, अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरी डेटाबेस का क्या नेम है, वो डेटाबेस का नेम पूछ रहा है, तो हम डेटाबेस का ही नेम लिखेंगे। हमने किस डेटाबेस में बनवाया है, ये टेबल बनाया है यूनी रिकॉर्ड में, हम यहाँ पे लिखेंगे यूनी रिकॉर्ड डेटाबेस में मैंने ये टेबल बनाया है। ठीक है, ये मैंने इसको बता दिया, यहाँ पे मैंने लिंक करा दिया। ठीक है, अब मुझे जाहिर सी बात है आउटपुट भी चाहिए, तो आउटपुट के लिए मैं एक अलहदा क्यूरी हम लोगों ने लिखनी है, तो क्यूरी के लिए हम लोग अलहदा से वो करेंगे, एक वेरिएबल बना रही हूँ मैं SQL के नाम से। इसमें मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में अपनी सारी की सारी क्यूरी जो हम लोग MySQL में हम लोग एंटर करते हैं, मैंने डेटाबेस वाली वीडियो में बताया था, वही क्यूरी हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं करती हूँ इंसर्ट
इंसर्ट इनटू के आगे अब आएगा हमारे पास हमारे टेबल का नेम। हमारे टेबल का नेम क्या है? डिटेल। डिटेल में हमारे पास कौन कौन से जो हैं कॉलम्स हैं, वो है डिपार्टमेंट, कोर्स और लेक्चरर। डिपार्टमेंट, कोर्स और लेक्चरर, ठीक है। वैल्यूज देंगे, वैल्यू नहीं लिखना है, वैल्यू लिखने से एरर आ जाता है। वैल्यूज देंगे, वैल्यूज हम माई एसक्यूएल में देते हैं तो हम ऐसे सिंगल कॉमास में देते हैं, इसको अपोस्ट्रोफी भी बोलते हैं। डिपार्टमेंट में यहाँ पे लिख रही हूँ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। कोर्स में लिख रही हूँ ऐप डेवलपमेंट, फिर से कॉमा। उसके बाद अब लेक्चरर, लेक्चरर में लिख रही हूँ मोहम्मद बील, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब मुझे इसकी ये क्यूरी जो है ये डेटाबेस को भी देनी है। डेटाबेस को कैसे पता चलेगा मैंने कैसे क्यूरी दी है? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक और फंक्शन होता है उसको हम लोग करेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे MySQLi क्यूरी। MySQLi क्यूरी ये एक फंक्शन है, इसमें हम लोग पहले क्या देंगे, इसमें हम लोग पहले लिंक देंगे। लिंक मेरा किस में है? $a में मेरा लिंक पड़ा हुआ है। और क्यूरी मेरी किस में है? क्यूरी मेरी है $SQL में। $SQL में मेरी क्यूरी है, ठीक है। सेव करा दिया हमने इसको। फ्रंट एंड पे चलते हैं। मुझे एरर दे रहा है कि ये ब्रैकेट का मसला आ रहा है। लाइन 38 पे, लाइन 38 पे ब्रैकेट का एरर आ रहा है मुझे। ब्रैकेट मैंने मिडिल वन लगा दी थी। रिफ्रेश करते तो हमारे पास आ गया डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैंने गलती की है, यहाँ पे मैंने गलती की है, लेकिन हम लोग इसको करा के देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे डिपार्टमेंट में मैं लिख रही हूँ CS लिख रही हूँ, कोर्स में मैं लिख रही हूँ ऐप डेव और लेक्चर में लिख रही हूँ मोहम्मद नबील। सबमिट कराया। इसमें जाके देखते हैं अपने टेबल में कंप्यूटर साइंस ऐप डेवलपमेंट और मोहम्मद नबील जो है ये हमारे पास इसमें स्टोर हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ और किया था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने ये लिखा था, तो ये वहाँ पे स्टोर हुआ है। अब मैंने क्या गलती की थी, मैंने गलती ये की थी, यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड पे जो एंटर किया था ना वो यहाँ पे नहीं आया, जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो क्यूरी उसने ली है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अपने 3 वेरिएबल्स लिख दूंगी, जो 3 वेरिएबल्स मैंने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करने के लिए बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ $डिपार्टमेंट, $डिपार्टमेंट, $कोर्स और तीसरा मैंने वेरिएबल बनाया था $लेक्चरर। सेव करा के अब हम लोग दोबारा से इसको रिफ्रेश करा के करके देखते हैं। डिपार्टमेंट मैंने लिखा इंग्लिश, कोर्स मैंने लिखा लिंग्विस्टिक्स और लेक्चरर मैंने लिखा सामना। सबमिट कराया। डिटेल्स में जाके अब देखते हैं अपने डिटेल्स टेबल में, तो वो एंट्री हो गई। पहले जब मैंने की थी, अब पिछली दफ़ा जो मैंने फ्रंट एंड पे लिखी थी वो मैंने लिखी थी CS ऐप डेव और मोहम्मद नबील, ठीक है, वो इस तरह से आ गया। अब जो मैंने दोबारा एंट्री की थी यहाँ पे वो मैंने की थी इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, कोर्स और लेक्चरर कौन है? मिस आमना। तो वो मेरे पास दोबारा से एंट्री आ गई। अब यहाँ पे हम और डाटा डिपार्टमेंट में यहाँ पे लिख रही हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
कोर्स में यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, और लेक्चरर में लिख रही हूँ मोहम्मद खालिद। सबमिट कराया, यहाँ पे ऐड हो गया डिपार्टमेंट, कोर्स और लेक्चरर का नेम। अगेन हम 3-4 एंट्रीज और कराएंगे। डिपार्टमेंट अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज। कोर्स होली कुरान 1, और लेक्चरर हैं हमारे पास मोहम्मद हाफिज अमानत। ठीक है, सबमिट कराया। टेबल में दोबारा देखते हैं, वो भी एंट्री हो गई। डिपार्टमेंट फिजिक्स, कोर्स डीएलडी, लेक्चरर मोहम्मद जुमान। सबमिट कराया, टेबल को देखा, हमारे पास ये भी एंट्री हो गई। हम एंटर तो फ्रंट एंड पे कर रहे हैं, लेकिन स्टोर डायरेक्टली डेटाबेस में हो रहा है। और किसके थ्रू हो रहा है? इस बैकएंड के थ्रू, क्योंकि हमने बैकएंड पे कनेक्ट किया हुआ है अपनी डेटाबेस को, बैकएंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो हम लोग फ्रंट एंड पे, और फ्रंट एंड को हमने बैकएंड के साथ कनेक्ट किया है। जब हम लोग कोई भी एंट्री देते हैं ना, तो वो फ्रंट एंड पे एंट्री देते हैं, तो वो बैकएंड के थ्रू हमारी डेटाबेस में स्टोर हो रही है। एक लास्ट एंट्री करते हैं, कंप्यूटर साइंस। कोर्स हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेक्चरर का नेम हम लोग लिख रहे हैं मोहम्मद हसन इफ्तिखार। तो सबमिट कराते हैं। रिफ्रेश कराया अपने टेबल का, जब वो भी एंट्री हो गई। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।